एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के टोटल फॉर्म फिलअप के बारे में, और कैसे हम ये कह रहे हैं कि कैसे मुंबई और दिल्ली जोन इस समय सेफ जोन हो गया है, वो भी हमको दिखाएंगे। पर सीट आपका कंपटीशन भी दिखाएंगे, उससे आपका एकदम एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ से जो पर सीट का आपका कंपटीशन दिखाएंगे ना, इससे एकदम एकदम क्लियर हो जाएगा कि कौन सा जोन इस समय आपके लिए बिल्कुल सेफ जोन रहने वाला है। कौन से जोन से यदि आपने फॉर्म डाल दिया है या डालने वाले हैं, तो कौन से जोन से फॉर्म डालेंगे तो वहां से कम स्कोर पे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 5 सेफ जोनों की भी बात करूंगा कि कौन से ऐसे 5 सेफ जोन है जहां से आपका कम स्कोर पे सिलेक्शन हो जाएगा। और एवरेज यदि स्टूडेंट है, यदि औसत स्कोर आपका कम आता है, मॉक टेस्ट में जब भी देते हैं और अच्छा स्कोर नहीं आता, 60 के आसपास ही आपका स्कोर रह रहा है, तो कौन से जोन से आप फॉर्म डालेंगे जिससे आपका निश्चित तौर पर रेलवे ग्रुप डी में एक सीट आपका पक्का हो जाए। देखिए, सीट पक्का करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल की इस किताब के बारे में, जो कि चच्चू पब्लिकेशन की है। इस बुक की खास बात क्या है कि इसमें 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डाले गए हैं, जो कि डिटेल में सॉल्यूशन भी दिया गया, 5 सॉल्व पेपर भी है और 20 प्रैक्टिस सेट भी है, जिसका डिटेल में सॉल्यूशन भी दिया गया। आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन का देने का तरीका बहुत ही बेहतरीन है, और उससे भी बेहतरीन है इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है। चच्चू पब्लिकेशन के अन्य किताबों के बारे में देखें तो आरपीएफ कांस्टेबल की स्टडी गाइड भी आती है, रेलवे रीजनिंग भी आती है चच्चू पब्लिकेशन में, और चच्चू पब्लिकेशन की रेलवे मैथ भी आती है जिसमें 6000 क्वेश्चनों को समाहित किया गया है। रेलवे सामान्य अध्ययन की भी किताब आती है जिसमें 6900 क्वेश्चनों को डाला गया है। और इन बुकों को ले लिए चच्चू पब्लिकेशन की और अपनी तैयारी को और भी बेहतर करिए और रेलवे में अपना एक सीट पक्का कर लीजिए। सीट पक्का करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप दूर जाकर नौकरी कर लीजिए, नौकरी चाहिए। तो इसी पे आधारित पूरी आज की वीडियो रहने वाली है। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आपको दिखा देते हैं, ये जो आपको डाटा दिख रहा होगा, ये देखिए रेलवे ग्रुप डी की जो 2013 में जो वैकेंसी आई थी, उसमें टोटल जो वैकेंसी आई थी 2013 में, वो टोटल जो वैकेंसी थी वो कितनी थी? वो थी 45,160। टोटल वैकेंसी कितनी थी 2013 में? 45,160 टोटल वैकेंसी थी। टोटल फॉर्म फिलअप उस समय कितने हुए थे? 81 लाख उस समय टोटल फॉर्म फिलअप हुए थे। और पर सीट कंपटीशन एक सीट पे कितने लड़के थे? 175, यानी उस समय बहुत ही पर सीट कंपटीशन कम था। अब बात आ गई 2018 में जो वैकेंसी आई थी, जो बहुत लंबे दिनों के बाद आई थी। लास्ट वैकेंसी 2014 में आई थी, वहां से 4 साल बाद जब रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी 2018 में आई, वो भी ऑनलाइन आई, तो 62,907 पदों की जो वैकेंसी आई थी, सबको यही लगा कि 10वीं तो पास हमारी है, हम क्या कर देंगे, फॉर्म फिलअप कर देंगे और मेरा रेलवे ग्रुप डी में क्या हो जाएगा? सिलेक्शन हो जाएगा। इस कारण इस साल 1.8 करोड़ यानी 1,80,00,000 टोटल फॉर्म फिलअप हो गए रेलवे ग्रुप डी में, और पर सीट जो कंपटीशन हो गया वो हो गया 300, यानी पर सीट कंपटीशन देख लीजिए कितना ज्यादा हो गया था उस समय। उसके बाद 2019 में फिर से वैकेंसी आई, और मात्र 1 साल के अंदर जब वैकेंसी आई तो उस समय आई 1 लाख वैकेंसी, 1,03,739 टोटल वैकेंसी आई। और लेकिन फिर भी फॉर्म फिलअप क्या हो गए? कम हो गए। क्यों कम हो गए? उसका मेन रीजन यही था कि यहाँ पे लोगों को लग गया कि हमसे तो रेलवे ग्रुप डी की नौकरी नहीं निकलेगी, ठीक है। तो इसीलिए 50 लाख लोगों ने यहाँ पे फॉर्म कम डाला, और इस बार मात्र 1.3 करोड़ लोग फॉर्म डाले, यानी 1,03,00,000 टोटल फॉर्म फिल हुआ। और पर सीट जो कंपटीशन था वो 130 हो गया। क्यों? क्योंकि 1 लाख वैकेंसी थी, ठीक है। ये तो हो गया आपका पिछला डाटा। अब हम बात करते हैं, अब इस साल कितनी वैकेंसी? 32,438 पदों पे भर्ती आई हुई है। अब बात क्यों आती है सेफ जोन और डेंजर जोन की, ये हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, बार बार सेफ जोन और डेंजर जोन की बात इसलिए आती है कि यहाँ पे जब आप जोन देखेंगे चंडीगढ़ रीजन का, रुकिए, चंडीगढ़ रीजन का जब जोन देखेंगे, देखिए यहाँ पे जब चंडीगढ़ रीजन देखिएगा ना, दिल्ली वाला, जब चंडीगढ़ रीजन देखेंगे तो यहाँ पे कट ऑफ कितनी गई थी? 70 चली गई थी। वहीं पे सिकंदराबाद की कट ऑफ देखेंगे, मात्र 57 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था, यानी कि 13 नंबर का जो डिफरेंस था ना, ये 13 नंबर का जो ये डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को आपको क्या करना है? सिलेक्शन करना है जोन पे, कि कौन से जोन से फॉर्म डाल दे जिससे आपका कम स्कोर पे सिलेक्शन हो जाए। उसके लिए मैं डाटा दिखाऊंगा, लेकिन आप देख लीजिए, यहां से क्लियर कर लीजिए कि आप जब भी देखेंगे तो वहां से एक चीज आपका क्लियर हो जाएगा कि जो साउथ के जो रीजन है वहां की कट ऑफ कम जाती है। कैसे जाती है वो देख लीजिए। देखिए, सिकंदराबाद ये कहां पे है? साउथ में भारत के, तो इसकी कट ऑफ कितनी गई थी? 57 गई थी, ठीक है। उसी के ऊपर अगर बिलासपुर का भी देख लेंगे तो ये भी कितनी है? 60 ही मात्र यहाँ पे कट ऑफ है। उसके बाद ऊपर जाएंगे गुवाहाटी रीजन का भी, चेन्नई का देख लीजिए, चेन्नई भारत के साउथ में है, तो यहाँ की भी कट ऑफ कितनी गई थी? 60 गई थी। गुवाहाटी एक तरीके सेफ जोन है, तो यहाँ पे भी कितनी कट ऑफ गई थी? 60 कट ऑफ गई थी, ठीक है। यानी एक बात तो क्लियर हो जाती, जैसे जैसे हम भारत के दक्षिण की तरफ जाएंगे वहां पे कट ऑफ क्या हो जाती है? कम होती है। इसका मेन रीजन है कि वहां के लोकल स्टूडेंट बहुत ज्यादा, जितना यूपी बिहार झारखंड की स्टूडेंट जितना मेहनत करते हैं, उतना उधर के स्टूडेंट अभी मेहनत नहीं कर रहे हैं,
ठीक है। तो आप अगर इधर के स्टूडेंट हैं एनआर के मतलब भारत के उत्तरी साइड के, तो आप लोग साउथ में जाएंगे तो वहां पे कम स्कोर पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो साउथ में कौन कौन से जोन आपके लिए सेफ रहेंगे? चेन्नई सेफ रहेगा, गुवाहाटी सेफ रहेगा, सिकंदराबाद सेफ रहेगा। ये 3 जोन तो आपका क्लियर हो गए। बाकी हम आपको परसेंट कंपटीशन के आधार पर बताने वाले हैं कि कौन सा जोन जो है आपके लिए सेफ रहेगा। आप देख लीजिए पिछली बार की कटाप का भी एनालिसिस कर लीजिएगा, कौन से जोन में कितनी कटाप गई थी। यहाँ सारे जनरल की कटाप मिल जाएगी, डब्ल्यूएच की कटाप मिल जाएगी, ओबीसी की कटाप मिल जाएगी, एससी की कटाप हो जाएगी और एसटी कटाप हो जाएगी। तो आप जिस भी जोन से फॉर्म डालेंगे पहले उस जोन की कटाप जरूर देख लीजिएगा। आप चाहे जिस भी जोन से फॉर्म डाल रहे हैं उस जोन की कटाप जरूर देख लीजिएगा, कितना उस जोन का पिछले साल का रहा था। ऐसा नहीं है कि अगर पिछली बार का कम गया था तो इस बार भी कम ही जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इस बार चीजें बदलेंगी, कैसे बदलेंगी वो यहां से आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए अब ये जो आपको डाटा दिख रहा है ये टोटल फॉर्म फिलअप का डाटा दिख रहा है। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, पर सीट कंपटीशन देखिए कौन कौन से जोन का कितना है। तो देखेंगे देखिए एसडब्ल्यूआर हुबली का देखिएगा 503 मात्र वैकेंसी है। तो इसके लिए टोटल फॉर्म फिलअप कितने हुए हैं? 2,40,000 टोटल फॉर्म फिलअप हो गए। और पर सीट कंपटीशन 477, यानी कि सबसे अगर इस तरह डेंजर जोन देखा जाए तो यही जोन है सबसे डेंजर जोन। क्यों? क्योंकि मात्र 503 वैकेंसी है और 2,40,000 टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं इस जोन में। उसके बाद ईसीआर भुवनेश्वर जोन का देखेंगे तो 964 वैकेंसी है, 3,80,000 टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं। पर सीट कंपटीशन 394 का हो गया इस जोन में। एससीआर हाजीपुर का देखिएगा 1251 वैकेंसी है और ये बिल्कुल डेंजर जोन में आता है। यहाँ पे बहुत तेज तरह लड़के फॉर्म डालते हैं। और देखिए 4 लाख 4 लाख टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं और कितना हुआ? 327 पर सीट कंपटीशन है इस जोन में। बिलासपुर का देखिए 1337 वैकेंसी है, 4.1 लाख यहाँ भी टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है। 306 जो है इसका पर सीट कंपटीशन निकल के आ रहा है। एनईआर गोरखपुर का देखिएगा 1370 टोटल वैकेंसी है और 3.8 लाख टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं। 277 पर सीट इसका कंपटीशन निकल के आ रहा है एनईआर गोरखपुर का। एनडब्ल्यूआर हाजीपुर का देखेंगे तो 1433 वैकेंसी है और 4.5 लाख टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं। 314 इसका पर सीट कंपटीशन निकल के आ रहा है। डब्ल्यूसीआर जबलपुर का देखिएगा 1614 वैकेंसी है और 4.5 लाख टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं। 278 टोटल यहाँ पे पर सीट कंपटीशन निकल के आ रहा है एस डब्ल्यूसीआर जबलपुर में। ईआर कोलकाता का देखिएगा 1817 वैकेंसी है और 4.80 लाख टोटल फॉर्म फिलअप, 264 मात्र यहाँ पे पर सीट कंपटीशन है। एनसीआर प्रयागराज का देखिएगा ये भी बिल्कुल एक डेंजर जोन में आएगा, 2020 वैकेंसी है। यहाँ पे 4.95 लाख टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं। 245 इसका पर सीट कंपटीशन निकल के आ रहा है। उसी प्रकार से एनआर गुवाहाटी का देखिएगा 248 बिल्कुल सेफ जोन में आएगा, 5.1 लाख है। 249 इसकी पर सीट कंपटीशन है, लेकिन बिल्कुल ये सेफ जोन में आएगा। ये आपको मैं बता ही दिया पिछला डाटा के हिसाब से, ये बिल्कुल सेफ रहेगा। एससीआर चेन्नई का देखिए 2694, 5 लाख यहाँ टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं। 185 देखिए आप ये ना एकदम बिल्कुल सेफ जोन में, यानी गुवाहाटी चेन्नई बिल्कुल सेफ जोन में आएंगे। पर सीट कंपटीशन मात्र यहाँ पे 185 आपको देखने को मिल रहा है। सीआर मुंबई में देखिएगा 3244 वैकेंसी है, 5 लाख टोटल फॉर्म फिलअप हुए, 157 ये भी एक तरीके से बिल्कुल सेफ जोन में आ रहा है। उसके बाद से डब्ल्यूआर मुंबई का देखिएगा 2672 वैकेंसी है, 6.2 लाख। देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे पर सीट कंपटीशन कितना निकल कर रहा है? 132। यानी कि जब नंबर ऑफ वैकेंसियां जब ज्यादा है, स्वाभाविक सी बात है जब वैकेंसी ज्यादा रहेगी तो उसके वजह से पर सीट कंपटीशन घटेगा ही घटेगा। उसके बाद एनआर न्यू दिल्ली का देखिएगा 4785 टोटल वैकेंसी है और सबसे ज्यादा फॉर्म फिलअप यही हुए है, लेकिन पर सीट कंपटीशन मात्र अभी 133 ही यहाँ पे दिखा रहा है। एससीआर कोलकाता का देखिएगा 1044 वैकेंसी है, 3,90,000 टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं और 373 यहाँ पे कितना है पर सीट कंपटीशन है। और एससीआर सिकंदराबाद में देखेंगे 1642 टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं, 1642 यहाँ पद है, 4.5 लाख यहाँ टोटल फॉर्म फिलअप है, 274 यहाँ पे पर सीट कंपटीशन निकल के आ रहा है। यानी कि पर सीट कंपटीशन के मामले में भी देखा जाए तो गुवाहाटी अभी भी बिल्कुल सही है। देखिए कटाप के मामले में जब मैंने यहां दिखाया आपको तो कटाप के मामले में गुवाहाटी सही था, चेन्नई सही था, ठीक है, और बिलासपुर सही था, ठीक है, यही तो 3 थे। और उसके अलावा एक और आपको जोन में बताया था जहां की कटाप कम जाती है, चेन्नई, गुवाहाटी, सिकंदराबाद, ठीक है, सिकंदराबाद। तो अब यहाँ पे जब आएंगे तो देखिए यहाँ पे जब जाएंगे तो गुवाहाटी का देखिए मात्र कितना दिखा रहा है? 249 पर सीट कंपटीशन दिखा रहा है। चेन्नई का 185 दिखा रहा है, ठीक है, चेन्नई का कितना दिखा रहा है? 185 पर सीट कंपटीशन दिखा रहा है। अब यहाँ पे आएंगे देखिए एससीआर मुंबई, यहाँ पे देखेंगे 157 मात्र पर सीट कंपटीशन निकल के आ रहा है।
5 सेफ जोनों की बारे में बात कर ले कि 5 ऐसे सेफ जोन जहां पे आपका कम स्कोर पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे में सबसे एक नंबर पे आपको रखना है कौन से, गुवाहाटी जोन को। देखिए यहाँ पे 249 भले आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसकी एन एवरेज कट ऑफ कम जाती है। यहाँ पे वही स्टूडेंट जाते हैं जिनका कम स्कोर आ रहा होगा मॉक टेस्ट में, वही लोग जाते हैं। तो इनको एक नंबर पे रखिए, गुवाहाटी को नंबर 1 पे रखना है। उसके बाद से चेन्नई की जो रीजन है यहाँ पे, इसको 2 नंबर पे रखिए, ठीक है। या चेन्नई को एक रख लिए, 2 आपके मर्जी है। मैं 5 सेफ जोन बता रहा हूँ जहां पे कम स्कोर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद से आपको सीआर मुंबई, सेंट्रल रेलवे मुंबई की जो है, इसको 3 नंबर पे रखिएगा। यहाँ पे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे भी कम स्कोर पे आपका सिलेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद से 3 जोन मैंने बता दिया। उसके बाद चौथा जोन जो है वो आपको सिकंदराबाद जोन रखना है। चौथे नंबर पे सिकंदराबाद रीजन रखना है, क्योंकि 274 पर सीट कंपटीशन भले है, लेकिन इसकी कट ऑफ आप देखेंगे आधार कार्ड कम ही जाती है, तो इसकी कट ऑफ कम ही जाएगी। 5वें नंबर पे आप WR मुंबई को रख सकते हैं। 5वें नंबर पे WR मुंबई को रख देंगे। तो ये जो 5 ऐसे जोन हो गए जिन पे आपका कम स्कोर पे भी सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आ जाएगी। यानी 5 सेफ जोन है। डेंजर जोन आप देख सकते हैं, डेंजर जोन आपका 477 पे हुबली बिल्कुल डेंजर जोन है। उसके बाद से प्रयागराज का जो रीजन है, प्रयागराज बिल्कुल डेंजर जोन है, बहुत तेज तरार लड़के बैठते हैं। उसके बाद न्यू दिल्ली वाला जो रीजन है, ये भले 133 दिख रहा है, लेकिन इसकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी, ठीक है। ये बिल्कुल डेंजर जोन है। उसके बाद हाजीपुर का जो सेक्शन है 387 अभी हो गया 327, तो ये भी आपका बिल्कुल डेंजर जोन में आता है। ये बिल्कुल डेंजर जोन है। इन जोनों से आप लोग कोशिश करिएगा दूर रहने के लिए। बाकी इन 5 जोन में यदि आपने फॉर्म डाल दिया तो बिल्कुल आप निश्चित रहिए कम स्कोर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि पर सीट कहां पे कैसा पोस्ट प्रेफरेंस डालना है, तो अगर इस पोस्ट प्रेफरेंस को फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर आपको पढ़ाई के लिए पर्याप्त टाइम मिल जाएगा, पढ़ाई के लिए, परिवार के लिए, ठीक है। छुट्टी आसानी से इसमें मिल जाती है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। गर्ल्स हैं तो गर्ल्स के लिए भी बेहतरीन पोस्ट प्रेफरेंस होने वाली है। तो इस पोस्ट प्रेफरेंस को आप लोग फॉलो करिएगा। आराम है, इस पोस्ट प्रेफरेंस आराम है, सुकून है, नो वर्कलोड है, बहुत ज्यादा वर्कलोड भी नहीं है, बहुत ज्यादा वर्कलोड भी नहीं है। बाकी आप लोग सैलरी के हिसाब से चाहिए, सैलरी के हिसाब से आप लोग चाहते हैं तो सैलरी के हिसाब से असिस्टेंट ट्रैक मशीन की सैलरी सबसे ज्यादा होती है, इसको रख लीजिएगा पहले नंबर पे। और असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड एसी, इसको असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड एसी को रखिएगा, ये भी सैलरी बहुत ज्यादा मिलती है। उसके बाद से टीआरडी डिपार्टमेंट रखिएगा, सैलरी इसमें भी ज्यादा मिलती है, एसएमटी वालों में भी पैसा मिलता है। बाकी प्रमोशन के नंबर पे चाहिए, प्रमोशन के लिए चाहिए, केवल प्रमोशन चाहते हैं आप लोग, प्रमोशन के हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस चाहिए तो उसको पॉइंट्समैन को 1 नंबर पर रख लीजिए। पॉइंट्समैन में प्रमोशन बहुत ही अच्छा है। पॉइंट्समैन के बाद से वर्कशॉप को रख लीजिए, वर्कशॉप में भी प्रमोशन काफी अच्छा खासा है। बाकी मेरी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल बटन को दबा लीजिए। और मेरे साथ रेलवे ग्रुप की तैयारी करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन उससे भी मिल जाएगी। चलो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना भाई।